सारी लोग अपनी अपनी दो दो सालों की कारकर्दगी पेश कर रहे हैं। हमने सोचा कि हम भी आवाम की अदालत में पेश हों और हमने जब पिछली दफ़ा वज़ीर बने थे, अल्लाह ने हमसे लोधरा और लाहौर डबल ट्रैक का काम लिया था और आज दुनिया का एशिया में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो हमने 12-14 साल पहले दस्तखत करके गए थे, वो ML1 का एक्निक से अप्रूवल हो गई है और परसों प्राइम मिनिस्टर ने भी इसकी अप्रूवल दे दी है कि 6.80 बिलियन US डॉलर का ये प्रोजेक्ट है, जिसका टेंडर इसी महीने या 7-8 दिन आगे के बाद ये टेंडर भी जारी कर दिया जाएगा। और इसका सारा सेहरा इमरान खान प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और कमर जावेद बाजवा साहब आर्मी चीफ, जिन्होंने चीन में इमरान खान ने भी हर मीटिंग में इस बात को उठाया, खान साहब ने, और कमर जावेद बाजवा ने भी हर हाई लेवल की मीटिंग में ML1 को उठाया। और आज ML1 ने अपना रेलवे का हिस्सा जो है वो मुकम्मल कर दी है और ये 1870 किलोमीटर जो है 160 की स्पीड से कराची और लाहौर जो है वो 8 घंटे में होगा और पिंडी लाहौर ये 2.5 घंटे में होगा और इसी तरह मुल्तान लाहौर 2 घंटे में होगा। ये वो काम है जो 1861 में 150 साल पहले जो ट्रैक हमें मिला, जिसकी वजह से हादसात होते हैं, इसका सिग्नल सिस्टम नया होगा, तमाम फाटक ख़त्म हो जाएंगे, तमाम सिग्नल सिस्टम नया होगा और रेलवे की जदीद ज़िंदगी जो है, जदीद जो दौर है उसमें दाखिल हो जाएगा। अभी तो ये 160 की स्पीड है और बाद में इसको 200 की स्पीड में भी किया जा सकता है, क्योंकि जितनी स्पीड बढ़ती है उतना ही ख़र्चा बढ़ता है। हमने 65 साल के लोगों के लिए आधी टिकट रखी हुई है और 75 साल के लिए मुफ्त सफ़र का बंदोबस्त किया है। और इसके अलावा रेलवे में हमने पूरी कोशिश की है। गो इसमें 1-2 हादसात भी हुए जो कि हमारे लिए बड़ी ही तकलीफ़ दे बात थी, लेकिन रेलवे जो है अपनी ज़िंदगी का पहला सफ़र अंग्रेज़ के बाद इमरान खान के दौर में जारी करने जा रहा है और जिसमें कि सारा क्रेडिट मौजूदा हुकूमत को जाता है कि इकॉनमी के इतने हालात में भी और IMF की पाबंदियों के बावजूद उन्होंने 6.8 बिलियन US डॉलर की। इसके लिए मैं हफीज़ शेख साहब का भी और असद उमर का भी मशकूर हूँ और CPAC के जनरल आसम का भी। उन सब लोगों की सपोर्ट थी। सब लोगों की सपोर्ट लेकर ये टेंडर इस महीने के आखिर या अगले महीने के 8 दिनों में मार्केट में फ़्लोट हो जाएगा, ताकि दुनिया में जो पार्टियां इसमें पार्टिसिपेट करना चाहें वो पार्टिसिपेट कर सकें। सियासी तौर पर नवाज़ शरीफ साहब 2 छोड़ के 4 फ़ोन कर लें, इन तिलों में तेल नहीं है। इमरान खान इंशाअल्लाह 5 साल पूरे करेगा और इकानमी ने उठान शुरू कर दी है। हमारी स्टॉक एक्सचेंज आपके सामने है। हमने पिछली दफ़ा 5 अरब रुपए का ख़सारा कम किया। इस दफ़ा हमें कोरोना लड़ गया, कोरोना की वजह से हम 4 महीने हमारी ट्रेनें बंद रहीं, वरना हमें उम्मीद थी कि इस दफ़ा हमारा रिज़ल्ट पिछले से भी आगे अच्छा आता। और सेकेंडली, जो लोग ये समझ रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था ये APC जो है ईद के बाद मुहर्रम होगा और उसके बाद फिर रबीउल अव्वल होगा और ये देखते रह जाएंगे। और इनकी पार्टियों के अंदर जो आपस में ग्रुपिंग है वो इनको किसी काम के लिए आवाम जो है इंशाअल्लाह ताला, गो इसमें कोई शक नहीं कि हमारे मसाइल हैं। 2 साल में हमने पूरी कोशिश की कि इन मसाइल का कोई अजाला हो सके, लेकिन ये तीसरा साल PTI की गवर्नमेंट का और इमरान खान की हुकूमत की तरक्की का एक मिसाली साल होगा। और आज जो बहुत सारे लोग ये बातें कर रहे हैं, ये सारे लोग वो हैं जो नैप ज़दा हैं। और नैप ने, देखें, मैंने ये कहा था कि ये दोनों तरफ मूव करेगी, ये दोनों तरफ मूव कर रही है और इनका एक ही मुतालबा है। और मैं एक बात आज श्योरिटी से कहता हूँ, इमरान खान कोई भी फ़ैसला कर सकता है, लेकिन इनको NRO नहीं मिलेगा। इनको NRO किसी कीमत पर नहीं मिलेगा और इनकी ख्वाहिश जो है दिल में ही रहेगी और इनकी ख्वाहिशों पर पानी पड़ेगा और इनकी ख्वाहिशें बराबर नहीं होंगी। और NRO जो है
वो इमरान खान की हुकूमत में नहीं मिलेगा। और इंशाअल्लाह ताला मैं रेलवे के बारे में और भी बहुत सारी बातें कहना चाहता हूँ, लेकिन अगर आप सवाल हों तो उसमें मैं उसको कवर जी। सब एक इसमें कोई शक नहीं, बहुत बड़ा माइलस्टोन है ML1। आजकल बाहर आई हुई है सारे वजीरों की ब्रीफिंग के हवाले से 2 साल कारकर्दगी। आप समझते हैं कि ML1 ही आपकी कारकर्दगी है रेलवे के हवाले से? और दूसरा, आटा चीनी के बगैर किस तरह सारे वजीर देखें, आटा आज कल मीटिंग है ECC की, आटा इंपोर्ट हो रहा है, उसमें मैं तजवीज़ दूंगा कि चीनी को भी इंपोर्ट करें आप। 2 मेन इशू हैं, आटा और चीनी, इसको हल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और क्योंकि जो चैनल शुरू होता है वो आटा और चीनी के भाव से शुरू होता है। आटा की कंटेनर्स मेरा ख्याल है आने वाले हैं या आ चुके हैं, उसमें ऊपर नीचे भाव के साथ। और मैं चीनी का भी तजवीज़ पेश करने लगा हूँ कि इसको भी इंपोर्ट किया जाए। ML1 का जो मंसूबा है कितने साल मुकम्मल होगा? सर हैं तो ये 5 साल, लेकिन इसके 3 फेजेस किए हैं। चीन वाले जो हैं आपको पता वो जिन है, चीन के साथ उम्मीद है कि इसके इफ्तिताह से पहले कोई बड़ी शख्सियत भी आएंगी। हम कोशिश करेंगे कि ग्राउंड सेरेमनी जो है, ग्राउंड ब्रेकिंग उन्हीं के ज़रिए हो। लेकिन आप ये देखें कि किसी शख्स ने, किसी हुकूमत ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया। एक एक पत्थर को इन 2 सालों में हमने चाइनीज़ को बुला के एक 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 ब्रिज का, अंडर ब्रिज का, ओवर ब्रिज का 3000 फाटक हैं जो ख़त्म होने जा रहे हैं। 3000 फाटक हैं जिसमें कोई 1500-1800 फाटक बग़ैर आदमियों के हैं, और जो आके रक्षा या चिंची टकराते हैं और रेलवे की बदनामी का बायस बनते हैं। जी पहला तो ये कि जब भी नवाज शरीफ साहब फंसने की कोशिश करते हैं तो भाग जाते हैं। आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने जो दरख्वास्त दी थी अपने तोशाखाना रखने से, वो भी वापस ले ली। और दूसरा ये बता दें कि जो सऊदी अरब के मौक़िफ़ में तब्दीली आई है आर्मी चीफ के दौरे के बाद इजराइल के हवाले से, उसके बारे में देखें। सऊदी अरब के लिए इमरान खान ने बड़ी खुली बात की है कि उनके होते हुए इसराइल की को तस्लीम नहीं किया जा सकता। और उन्होंने इसराइल को फ़लस्तीन के साथ नथी किया और कहा कि अगर हम कभी इसराइल के बारे में सोचेंगे तो फिर कश्मीर का मसला कहाँ जाए। कोई पाकिस्तान का मुसलमान, बल्कि अपोजिशन भी, मैं सरकार की बात नहीं करता, अपोजिशन भी ये जुर्रत ही नहीं कर सकता कि पाकिस्तान जैसी रियासत मदीना में आप इसराइल की बात करें। और सऊदी अरब से ऑफ कोर्स जनरल कमर जावेद बाजवा साहब वहाँ गए, अगर थोड़ी बहुत कोई तोला माशा की बात थी वो भी ठीक हुई है। और हमारा सऊदी अरब से हमारा एक दिल और हमारा सब कुछ वहाँ है। और सऊदी अरब की सलामती और सऊदी अरब के मामलात पाकिस्तान के मामलात हैं, इन पे कभी हर्फ नहीं आ सकता। और दूसरे तल्लकात हमारे चीन के हैं। चीन ने हर मामले में पाकिस्तान का साथ दिया है और हर सीज़न की दोस्ती है, हर सीज़न पे वो पूरी उतरी है। और हमालिया से ये बुलंद दोस्ती है, और पाकिस्तान चीन के साथ दोस्ती में भी कभी पीछे नहीं होगा। जमहूरी दौर है और मामलात बिगाड़ते ही जमहूरी लोग हैं और संवारते दूसरे लोग हैं, ये क्या मामला चल रहा है? देखें, जमहूरियत में हम और वो एक हैं। ये पहली दफ़ा जमहूरी हुकूमत में पाक फ़ौज और मुंतखब हुकूमत एक लाइन और लेंथ पर है। अगर किसी को नहीं ये दिल को अच्छी लग रही तो मैं उसका क्या उस पर जवाब दे सकता हूँ। एक सबसे अच्छी बात है कि मुंतखब हुकूमत और पाक फ़ौज की आर्मी और पाक फ़ौज के जो चीफ कमर जावेद बाजवा एक लाइन और लेंथ पर हैं, एक सोच है, और दोनों इकट्ठे चल रहे हैं और दोनों मुल्क को आगे लेकर चलना चाहते हैं। इमरान खान भी मुल्क को आगे लेकर जाना चाहते हैं। उनका मिशन है कि इस मुल्क को आगे लेके जाया जाए और दुनिया में इसकी ताकत का लोहा मनवाया जाए। पाकिस्तानी सियासत में आपकी प्रेडिक्शन बड़ी काउंट करती है। एक क्वेश्चन चाह रहा हूँ कि अगले इलेक्शंस तक आप इलेक्टेबल्स और सियासतदानों को कितने ऐसे हैं जिनको आप नाअहल होते हुए देखें? मैं तो ये पीपल्स पार्टी और नून के बहुत सारे लोग नाअहल होता देख रहा हूँ। हुकूमती जमात में इक्का दुक्का कोई होंगे अगर होंगे, वरना मैं तो ये सारी चीखो पुकार जो है ये इनको नज़र आ रहा है कि हमारे अगर केस ट्रायल हो, ख़ास तौर शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज का केस मैं सीरियस देख रहा हूँ। और किसी ने नहीं पूछा मरियम साहबा से कि 1 साल आप चुप क्यों रही हैं, क्योंकि उनका एक ही मुतालबा था कि लंदन जाने दिया जाए। जब वो मायूस हो गई कि इमरान खान के दौर में लंदन जाने की गुंजाइश नहीं है, तो फिर उन्होंने आके
पथराव का जुलूस निकाला और पथराव का हमला किया और बाद में उल्टे बास बरेली को कहा कि मेरी गाड़ी को पत्थर मारा गया। सारे टीवी चैनलों ने दिखाया कि थैले भरे हुए पत्थरों के वो साथ लाए थे। मैंने अपनी सियासी ज़िंदगी में ऐसा कोई जुलूस नहीं देखा जो पत्थर भी घर से लेके आया हो। सारी सियासी ज़िंदगी में एक पहला जुलूस कैमरे वालों ने एक्सपोज किया, वो समझने सियासत कर रही। पहले भी मरियम ने नवाज शरीफ को मरवाया है, अब भी नून लीग को मरियम ही मरवाएगी इंशाअल्लाह ताला। शेख साहब ये बताइएगा कि आप जो बात कर रहे हैं आपकी तिजारत के हवाले से तो हमें चीज़ें नजर आई, लेकिन ऑन ग्राउंड अगर आप जाएं, आप खुद रावलपिंडी से सियासत करते हैं, तो लोग इस वक्त पीटीआई जो है वो गैर मकबूलियत की आखिरी हदों को छू रही है, महंगाई उरूज पे है, बेरोजगारी है, मसाइल सबसे ज़्यादा है। किस तरह अगला इलेक्शन आप लोग जीतेंगे? इंशाअल्लाह ताला। अभी तो देखें, हमें तो लोग ताने देते थे ये 5 साल कैसे पूरे करेंगे, अब उनको यकीन हो गया ये 5 साल पूरे करेंगे। जब 5 साल पूरे करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग हमसे इख्तलाफ ज़रूर रख रहे होंगे, लेकिन लोग अभी इमरान खान से नफ़रत नहीं कर रहे। इमरान खान वो इंजन है जिसके पीछे टूटे फूटे डब्बे भी लगे हुए हैं मेरे जैसे। जो मेरे जैसे टूटे फूटे डब्बे हैं, अगर वो भी कारकर्दगी दिखा सकते हैं तो इसमें लोकोमोटिव की, इंजन की खासियत है कि उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं, कोई हरफ नहीं है। आगे पीछे सियासत में होता रहता है और ये कोई नई बात नहीं है। अच्छा सर, एक तलवार आपके ऊपर लटक रही है केसीआर की, चीफ जस्टिस की, उसके हवाले से क्या? केसीआर का मैं अभी ये पॉइंट लिख रहा था। केसीआर को भी हम इसी साल इंशाअल्लाह ताला अपना जो हद है केसीआर की, चीफ जस्टिस साहब ने जो कहा है उस तक हम पूरा करने जा रहे हैं। ट्रैक हम बिछा देंगे केसीआर का इसी 4 महीने के अंदर अंदर। बाकी जो सिंध गवर्नमेंट का नाले बनाना है या उसमें से अंडरग्राउंड करना है, ग्रीन लाइन को उन्होंने ब्रिज देना है, ये सिंध गवर्नमेंट का काम है। हम जनाब हाथ जोड़ के चीफ जस्टिस साहब के हुक्म की तामील करेंगे और केसीआर अपने हिस्से की बना देंगे कराची में। और मैं ख़ुद भी कराची जा रहा हूँ, ज़रा थोड़ी केसीआर और आगे बढ़ जाए, ज़रा सिंध गवर्नमेंट थोड़ा सा हमें रास्ता दे दे तो हम केसीआर को भी चला देंगे। थैंक यू सर। पहली दफ़ा करने जा रहे हैं भाई 150 साल के बाद। इजाफा तो दूर की बात है, पुराना भी जो अंग्रेज़ छोड़ के गए थे वो भी कम हो गया, वो भी गायब हो गया है। जो अंग्रेज़ ने ट्रैक छोड़ा था उससे भी बहुत कम हो चुका है। पहली दफ़ा मेन ट्रैक बनने जा रहा है। 400 एकड़ ज़मीन हमने खाली कराई है, एक मरला ज़मीन को किसी को नहीं दिया, 5 रुपए का हमने कोई चीज़ नहीं ख़रीदी। इन्हीं इंजनों को अब ये ट्रैक नया बनेगा तो नई गाड़ियाँ चलेंगी इंशाअल्लाह ताला। हम अभी मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, टोटल हमने 400 एकड़ ज़मीन खाली करवाई। थैंक यू।